हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा, गेट मैथमेटिक्स 2026 पेपर डिस्कशन चल रहा है। एक इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और अगर आप लोग खुद को चैंपियन समझते ही होंगे, यू आर चैंपियंस, बस अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। तो ये वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि कैसे क्या निकल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार 2026 में ही आईआईटी जैम में भी इंटीग्रल कैलकुलस का जबरदस्त क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, एक वीडियो बना के दिया गया है आप सबको लेक्चर के माध्यम से। ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा, लेट आई बी द इंटीग्रल डिफाइंड एज फॉलोस, दिस प्लस दिस करके दे दिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज चेंज्ड। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, अगर टाइप 1 है तो टाइप 2 में चेंज करेंगे, टाइप 2 है तो टाइप 1 में चेंज करेंगे, इतना समझ में आ रहा है। If the order of integration is changed, then which one of the following is the correct expression for I? हाँ जी, इसमें से क्या करेक्ट है? अगर उसने एक से ज्यादा करेक्ट वाला दे दिया होता तो हालत खराब हो जाती, लेकिन ये फिर भी निकल आएगा, हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, ये जो आपका टाइप 1 है डी एक्स वाई, इसको आप चेंज कर देंगे डी वाई एक्स में, या फिर डी वाई एक्स को आप चेंज कर देंगे डी एक्स वाई में। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 क्लियर नहीं है तो भाई फिर नहीं होगा। यहाँ पे x is between constants, y is between functions, यहाँ y is between constants, x is between functions। here y is between constants, x is between functions, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यू नो क्या कह रहा हूँ मैं। प्रेजेंट में ये अब इन्होंने दिस प्लस दिस दिया है, तो भैया थोड़ा इंटेलिजेंटली करेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिए, एंड देन विल बी थ्रू। आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं इसको मीठा क्वेश्चन कह रहा हूँ। देखिए, स्वीट क्वेश्चन, नाइस नाइस क्वेश्चन, नाइस प्रॉब्लम। बेटा पहले वाले में आओ, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाले में आपको दिया गया है मेरे बेटा, ये 0 से 1 और 0 से √y। 0 से √y, y की लिमिट नहीं हो सकती, वो तो x की होगी। तो x इज बिटवीन 0 एंड √y एंड y इज बिटवीन 0 एंड 1। सो 0 लेस, हाँ चाहो तो इक्वल टू लगा दो। इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता एक पॉइंट से, इंटीग्रल में एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये पहले वाले का है। अब अगर आप दूसरा नहीं, अभी डायग्राम भी बनाएंगे। दूसरे वाले में बताइए, ये अगेन y आ गया लिमिट में, तो बेटा ये x की लिमिट होगी, y की लिमिट नहीं होगी। तो x, ये y इज बिटवीन 1 से 2। सो वेयर शुड आई राइट? ओके। और आपका अंडर रूट में y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इतना है बेटा। इसका जरा ध्यान से डायग्राम देखिएगा, एंड देन फाइनल आपके सामने कंक्लूजन रखा जाएगा। हाँ जी, इतना पोर्शन है हमारे पास बचा हुआ बेटा, इसके भी आप पे सारा काम हो जाना है। सो आई एम सॉरी। यस, ये पोर्शन इधर, एंड यहाँ पे एक्चुअल कंक्लूजन आपको दिखाया जाएगा। देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले इधर इतना तो आपने सीखा है कि बेटा पहले फंक्शनल लिमिट से डील करना चाहिए। तो अगर आपका x √y है मेरे बेटा, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है पैराबोला। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पहले वाले के लिए है ना, पहले वाले के लिए। अच्छा जी, तो x 0 से शुरू होके √y पे खत्म हो रहा है, ऐसे चल रहा है। x 0 से शुरू होके इस पैराबोला पे जाके खत्म हो गया। y के लिए लिमिट्स क्या है, y के लिए ऐसे चलेंगे। सो y इज बिटवीन 0 एंड 1। बेटा ये y इक्वल टू 1 है, और ये आपका लाइन y इक्वल टू 0। तो y के लिए ऐसे, y 0 से 1 है और x आपका 0 से पैराबोला है, यानी ये वाला शेडेड पोर्शन आपका आना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पॉइंट भी बना सकते हैं। y 1 है तो x भी 1 ही होगा। ठीक है मेरे बेटा, ये पहले वाले इंटीग्रल के लिए। अब दूसरे वाले इंटीग्रल, आ जाओ, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है y इज बिटवीन, ओके, फंक्शनल लिमिट पहले ना, फंक्शनल लिमिट पहले। तो अगर आपका x आपका √y माइनस 1 है, जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। अरे ये तो ये बन गया। अब आप एक चीज बताइए, अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसमें एक यूनिट ऐड करना है, एक यूनिट ऊपर लेता हूँ। रिमेंबर, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, मैं अलग से बना देता हूँ, घबराइए नहीं, अलग से बन जाएगा। घबरा काहे रहे हैं? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, एक यूनिट ऊपर। सो इट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब x की लिमिट, अपर लिमिट 1 है, तो x इक्वल टू 1 तो इधर कहीं होगा। और y पे आ जाइए। y पे आने से पहले मेरे बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिएगा। यहाँ x 1 है, अगर ये आपका x 1 है, यहाँ पे रख दो, तो y आपका 2 आएगा। ठीक है, आपके सामने। तो ये पहले वाले के लिए इधर, और ये दूसरे वाले के लिए इधर डायग्राम बन रहा है। अच्छा जी,
अब y की लिमिट देखेंगे, y 1 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा है। देखो भाई हमने ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर ले लिया था, ऊपर ये यहाँ से जा रहा है हमारा नया वाला ग्राफ। तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 1, हाँ जी सर, और ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू 2। एक मिनट, अब कौन सा पोर्शन शेड करेंगे ना, वो दैट इज द क्वेश्चन, कौन सा पोर्शन शेड करेंगे। देखिए y 1 से 2 यानी ये ऊपर वाला पोर्शन, तो मतलब ये इन दो लाइंस के बीच में, लेकिन x कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, x पैराबोला से शुरू होके 1 पे खत्म हो रहा है। ऐसे ही है, x पैराबोला से शुरू होके ये पोर्शन आएगा। हाँ जी, अब इंटेलिजेंटली ये और ये आपको है ना चेंज करना है। कैसे करेंगे, अरे मूर्ख हो महामूर्ख हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। हाँ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक यूनिट ऊपर ऐसे वो जुड़ जाएगा भाई, ये आके यहीं जुड़ जाएगा, ये यहीं बनेगा ऐसे। देखिए ये हो गए कंबाइन, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आइए साथ आइए, घबराइए मत, मूड ना खराब किया करो। ये बन रहा है आपका फाइनल डायग्राम इधर, तो बाकी सब हट जाएगा अभी, क्योंकि इसमें हमने टाइप चेंज करना है। सब हटा दूंगा मैं, सब हटा दूंगा। तो बेटा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल इसका पैरेलल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, ना इसकी आवश्यकता है और ना इसकी आवश्यकता है। शेडेड पोर्शन दोनों आपके सामने अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए भाई यहाँ परफेक्शन के साथ तो कुछ बन नहीं सकता ना एग्जैक्टली, बट आप बात समझ जाएंगे, आप सब लोग बात समझ जाएंगे। देखो मेरे बेटा, ये दिख रहा है आपको, मैं सारा लिख देता हूँ। बेटा ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी ठीक है। अगर पहले वाला शेडेड पोर्शन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन आएगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर यहाँ तक। और दूसरा शेडेड पोर्शन देखेंगे तो ये पोर्शन आएगा। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है, तो दोनों कंबाइन ही हो गए। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है, ये तो x इक्वल टू 1 वाला लाइन है ना, तो ये पॉइंट आपका 1 1 आएगा और ये पॉइंट आपका 1 2 आएगा। चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, सब तो बता दिया आपको मैंने। अब सब हटाओ, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमें, है ना, शानदार चीज़। अब आ रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। हाँ जी, बाकी सब बकवास, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। तो लेट मी इरेज। बेटा ये तो पोर्शन ही सारा कंबाइन हो गया, हटाइए इसको। देख सकते हैं आप सभी लोग, है ना। देखिए ये तो पूरा पोर्शन कंबाइन होके एक बन गया, तो इसको कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं अच्छे से। बेटा ये पोर्शन है आपका, ईश्वर करे आपकी लाइफ में भी पिंक पिंक आ जाए। छोटे बच्चों को पिंक बहुत पसंद होता है, पिंक का मतलब खुशी, है ना। हम्म, आप खुश तो ही हम खुश हैं भाई, आप ही से हमें। देखो भाई ये पोर्शन है आपका। अब कोई भी बच्चा जिसने टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले, बेटा वो इसको कन्वर्ट कर सकता है। देखिए प्रेजेंट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये y is between constant and x is between functions, y is between constants and x is between functions, यानी ये dyx था, dyx। तो dyx को आप कन्वर्ट करेंगे dxy में। dxy में कैसे कन्वर्ट करते हैं, x के लिए कांस्टेंट चुन लो और y के लिए फंक्शन चुन लो। हाँ जी, x इज बिटवीन व्हाट टू कांस्टेंट्स, इतनी मेहनत से तो मत, शर्म करो थोड़ी। अगर ये बोल दिया ना आपने कि समझ में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात, बहुत ही गलत बात है। हाँ जी, x इज बिटवीन व्हाट टू कांस्टेंट्स, 0 and 1। अच्छा, y इज बिटवीन व्हाट टू फंक्शंस, अरे y के लिए ऐसे चलोगे नहीं चलोगे, पहले लोअर वाला पैराबोला फिर अपर वाला पैराबोला। छोटा ये जो नीचे पैराबोला उसका क्या नाम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ, खराब नहीं करूंगा ये और ये। अब बताइए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर बाद में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये लिमिट्स में है, ये दिख नहीं रहा आपको, x इज बिटवीन 0 and 1 एंड y इज बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ कुछ ये भी वैसे ही है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए देख लीजिए भाई। अब तालियां तो बजा दो यार, इतनी मेहनत करवा रहे हो, है ना मजेदार चीज।
थोड़ा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जूनियर्स वगैरह को रिकमेंड जरूर किया कीजिए, और अगर सॉल्यूशन अच्छा लगता है आपको, बेटा कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर, कुछ तो कर दो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपसे, हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा बहुत। क्वेश्चन कैसा था, बढ़िया था ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए आप लोगों के लिए, नहीं तो आपकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ जी, ये था आपका एक्सेस 0, और ये था मेरे बेटा एक्सेस 1। ठीक है बच्चे, चलिए बाय, बाय बाय।